नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। वीकली एक्सपायरी के दिन ग्लोबल संकेत अच्छे, एशिया में मजबूती। एसजीएक्स निफ्टी 70 अंक उछलकर 17,500 के पार। कल अच्छी तेजी के साथ बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। डाउ 400 पॉइंट से ज्यादा चढ़ा। कच्चे तेल के मोर्चे पर भी अच्छी खबर। अमेरिका में क्रूड भंडार बढ़ने और ओपेक प्लस के सितंबर में उत्पादन 1 लाख बैरल बढ़ाने के फैसले से क्रूड कीमतों में नरमी। $97 के नीचे आया ब्रेंट। फॉर्च्यून टॉप 500 ग्लोबल रैंकिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज की तगड़ी उछाल। इस साल कंपनी की रैंकिंग 51 पायदान बढ़कर 104 पर पहुंची। पहली तिमाही में इंडिगो के अच्छे नतीजे। कंपनी का घाटा 3,175 करोड़ रुपए से घटकर हुआ 1,065 करोड़ रुपए। 3 गुना से ज्यादा हुआ रेवेन्यू। मैनेजमेंट ने कहा कॉर्पोरेट और टूरिस्ट ट्रैवल में दिखी जोरदार ग्रोथ। गुजरात गैस के अच्छे नतीजे। 365 करोड़ रुपए के अनुमान के मुकाबले 380 करोड़ रुपए रहा मुनाफा। वहीं आय में 11% की तेजी, हालांकि मार्जिन पर दिखा दबाव। और निफ्टी कंपनी ब्रिटानिया आज पेश करेगी तिमाही नतीजे। आय 10% बढ़ने का अनुमान, 2% वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद। वहीं अदानी एंटरप्राइजेस, बीएचईएल, गेल समेत वायदा की 13 कंपनियों के भी आएंगे नतीजे। चलिए भाई, आज है वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन, थर्सडे, और बढ़िया मूव भारतीय बाजारों में। इवन कल का ट्रेडिंग सेशन स्क्रीन पे दिखाइएगा। वॉलेटिलिटी, लेकिन नेट क्रक्स यही हमारी रेजिलियंस, लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी सेकेंड हाफ में, और ऑलमोस्ट दिन के हाईस पे जाके भारतीय बाजार फिर क्लोज होते हुए नजर आए 17,400 के करीब। और आज एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है 17,500 के पार जाने की हम कर सकते हैं तैयारी। 1/3% उछाल के साथ एसजीएक्स कर रहा है कामकाज। तो 65-70 अंक, यानी कि हम ऑलमोस्ट वो 17,450 17,500 की ट्रेजेक्टरी हिट करते हुए शायद कैश में नजर आए। तो देखना होगा, इंटरेस्टिंग। और ये गैप अप के पीछे, इस उछाल के पीछे के रीजंस आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कल हम लोग जब क्लोज हो रहे थे इंडियन इक्विटी 3:30 बजे वेडनेसडे को, सारे यूएस फ्यूचर्स 0.4% का उछाल दिखा रहे थे, चाहे डाउ हो, एसएनपी हो, नैस्डैक हो। और एक्चुअल सेशन कल का आपकी स्क्रीन पर आएगा। हम 0.5% से कम तेजी पचा के गए, 1.25 से 2.5% का उछाल उसके सामने बेंचमार्क्स डिलीवर करके चले गए। तो यही वो डिफरेंशियल है डाइजेस्ट। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट है, एकदम फ्लैट है। तो हमें वो डिफरेंशियल जो हमने डाइजेस्ट किया और एक्चुअल सेशन में जो ज्यादा उछाल आ गया, 0.5% देख के गए और 1.5-2.5% उछल गए वो लोग, इस डिफरेंशियल को हम लोग डाइजेस्ट कर रहे हैं। पर ये ध्यान रखिएगा, उस डाइजेशन के दौर पे हमें इस तरह की तेजी क्यों नहीं नजर आ रही, क्योंकि इंडियन इक्विटीज ग्लोबल पीयर्स को आउट परफॉर्म ऑलरेडी कर रहे हैं। इवन एशियाई पैक में हम आउट परफॉर्मिंग मार्केट्स हैं। पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से हम उछल रहे हैं। तो आज हम गैप अप खुलेंगे जरूर, लेकिन उतना डिफरेंशियल जो यूएस ने वॉइड छोड़ा है उतना नहीं, लेकिन 1/3% का उछाल फिर से देखने को मिलेगा। ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत मानस से जानेंगे। मानस इस पूरे हफ्ते हम लोग की बहुत बड़ी तरीके से मदद कर रहे हैं निफ्टी बैंक मार्केट्स की स्ट्रैटेजी, मार्केट्स का मूड समझाने के लिए। मानस, हाय, गुड मॉर्निंग। नीरज जी भाई, बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है। ये खत्म कहानी है वो ताइवान वाली? वो लोग फिर आ गए। कौन लोग फिर आ गए? रेडिट वाले। आर्मी आ गई? यस, फुल फ्लेजेड। हम सोचे चाइना और यूएस की आर्मी में, ये रेडिट आर्मी आ गई बीच में। नहीं, रेडिट वाले फिर से आ गए हैं सब, और एक दिन में 126% स्टॉक चला रहे हैं। बाबा, वो दूसरा कौन सा नाम था वो ब्रोकिंग का? एक और पिछली बार जब हुआ था क्या? एक ऐसा स्टॉक है, अभी हम लोग आगे कभी रॉबिनहुड, पूरी आर्मी लग गई है। एक ऐसा स्टॉक है जो कि जिसका नाम भी किसी ने सुना, उसका वैल्यूएशन वॉलमार्ट से ज्यादा हो चुका है। तो ये जो देजावू है ना, वो थोड़ा डराने वाला है। लेकिन खैर, वापस लौटते असली मुद्दे पे। देखिए, कल अमेरिकन मार्केट में बहुत जबरदस्त रैली बनी है। नैस्डैक में आप देखिए, नैस्डैक मात्र 1.25% बचा अपने 200 डीएमए को पार करने में। तो ये आईटी और टेक शेयर्स में ज़बरदस्त तेज़ी है। रिटेल की कंपनीज में बहुत बड़ी तेज़ी, पेपाल के नतीजे बहुत ही बढ़िया, ईबे के नतीजे बहुत अच्छे, स्टारबक्स, जिलीड, मॉडर्ना। तो कल अच्छे रिजल्ट्स की झड़ी लगी हुई थी और इकोनॉमिक डेटा बहुत ही रोबस्ट आया है कल। यूएस का फैक्ट्री सेल्स देखिए आप, ज़बरदस्त निकल के आए, उनके ऑर्डर्स बहुत अच्छे आए हैं। रिटेल सेल्स के नंबर्स अगेन 2% है, ये थोड़ा कंसर्न वाला है, इसको अदरवाइज भी देखिएगा। तो ये डेटा पॉइंट जो था उसने मार्केट को फेल किया और ज़बरदस्त तेज़ी बनी। और जो पेलोसी मैडम की वजह से थोड़ा सा डर वर था, सब खत्म हो गया। जैसे उनकी फ्लाइट उड़ी, इधर मार्केट उड़ना शुरू हो गया, खत्म सारा खेल। तो वो एक बड़ी तेज़ी बनी है, लेकिन इसके कंटोर्स को थोड़ा समझना होगा कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन कल माहौल मार्केट में बहुत तेज़ी वाला था। दूसरा, कच्चे तेल के खेल में क्या हुआ कि 1 लाख बैरल का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा सितंबर से। अब ये मतलब कुछ राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि ये तो बाइडेन साहब का अपमान कर दिया उन्होंने। मतलब 0.1% है जो टोटल डिमांड का आप बढ़ा रहे हैं, और
चूंकि 1 लाख आपने बढ़ाया तो इसमें से मात्र 35-36 हज़ार बैरल पर डे ही इंक्रीज होगा, क्योंकि बाकी किसी के पास है ही नहीं, सब ऑप्टिमम लेवल पे कर रहे हैं, केवल सऊदी अरब और यूएई बढ़ा सकते हैं। तो लेकिन फिर भी क्रूड गिरा क्यों, अगर ये इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था यदि, क्योंकि EIA की रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि यूएस में क्रूड की डिमांड गिर रही है। अब एक तरफ सर्विस नंबर बहुत अच्छा आ रहा है, फैक्ट्री आउटपुट बहुत अच्छा आ रहा है, रिटेल सेल्स बहुत अच्छी आ रही है, दूसरी तरफ क्रूड गैसोलीन की डिमांड गिर रही है। बहुत ही डिस्टॉर्टेड डेटा है, इसलिए डेटा की बात ना करते हुए केवल मोमेंटम को चेस कर रहे हैं वहाँ पे, अच्छे नतीजों इन सबको। इसलिए अंडरटोन या मैं जिसको कहूँ कि बहुत कॉन्फिडेंस वाली ये रैली नहीं है, लेकिन एक मोमेंटम की रैली है अमेरिका में सिर्फ। तो डेटा सपोर्टिव नहीं, लेकिन मोमेंटम स्ट्रॉन्ग। डेटा की कहानी डिफरेंट है, पर अर्निंग्स फिर भी सपोर्टिव है। अर्निंग बहुत सपोर्टिव है, लेकिन अर्निंग हिस्ट्री है। दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर, और कोई हिम्मत नहीं किसी के बेच के दिखाया। वो रॉबिनहुड आर्मी ने ऐसा कर दिया कि आप बताइए क्या कर सकते हैं आप। तो भाई इंटरेस्टिंग। तो ऐसे में अब मोमेंटम तो फिर मतलब बुल्स के फेवर, Yes, ग्लोबली। Bulls के favor ऐसे में मानस क्या करा जाए भाई, आज फिर 1/3% का उछाल। हमने वो 17,000 के टारगेट, 17,200, 17,500, 17,600 की बात, वो सब आते ही चले जा रहे हैं। अब रात में स्टडी करी क्या, और इवेंचुअली और कहां जा सकते हैं, कितने और अपटिक्स होंगे, कैसे बुनाया जाए इस तेजी को, कितना कंफर्ट आ रहा है 17,500 पे अभी भी लॉन्ग जाने में? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी। तो देखिए, कंफर्ट तो बिल्कुल आ रहा है, और उसका कंफर्ट का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि हर गिरावट पे आपको खरीदारी करने को मिल रही है। जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 17,200 का, बिल्कुल शॉर्ट टर्म चार्ट्स में बात कर रहा हूँ, तो वो निफ्टी ब्रीच नहीं कर रहा है, उसके नीचे नहीं जा रहा है। कल भी अगर आपको ध्यान हो तो निफ्टी का जो स्टॉप लॉस था हम लोगों का, वो 17,220 का था, और 17,225 के लोज बने और वहां से रिकवरी देखने को मिल गई। तो अगर आप 60 मिनट चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको एक फ्लैग पैटर्न दिखेगा, जिसका ब्रेकआउट मैं उम्मीद करूंगा कि आज देखने को मिल जाएगा। अब जो टारगेट्स हैं वो टारगेट्स वही रहेंगे जो मैंने पहले भी 17,700 की बात की थी, लेकिन जो बिल्कुल 1 से 2 दिनों के टारगेट है उसको मैंने 17,600 तक कल रखा था, वो आज इंक्रीज करेंगे और 17,700 रुपए के टारगेट अब सेट करेंगे। आज खरीदारी तब करेंगे जब कोई गैप अप ओपनिंग के बाद एक कोई छोटा सा करेक्शन देखने को मिले, 17,475 और 17,450 की रेंज में निफ्टी आए, तब वहां पर खरीदारी करेंगे 17,300 के स्टॉप लॉस के साथ, और फिर टारगेट बड़े सेट करिए 17,700 के। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द, शायद आने वाले 2 दिनों में ही आपको 17,700 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। इसलिए अभी भी रणनीति वही रहेगी, कभी भी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी करिए, स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज करके 17,300 कर लें। और देखिए, ये कॉन्फिडेंस देखिए अभी तक बैंक निफ्टी की वजह से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी अपनी जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, अब जो सपोर्ट बन गया है, उसके ऊपर लगातार ट्रेड कर रहा है। कल हमने आईटी में परफॉर्मेंस देखा, लेकिन जिस तरह की रिकवरी में बैंकिंग में देखने को मिली, आज ऐसा लग रहा है कि आज शायद दोनों सेक्टर, मतलब आईटी और बैंकिंग दोनों परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो मार्केट के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। इसलिए बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। कोई डिप मिलेगा तो 39,100 से लेकर 39,000 की रेंज जब देखने को मिले, तो वहां पर बैंक निफ्टी में खरीदारी करेंगे, 37,800 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और टारगेट को भी थोड़ा सा ऊपर रिवाइज करके 38,500 रखा है मैंने। बहुत बढ़िया। तो भाई कंफर्ट है गिरावट में, सुस्ती में, कंसोलिडेशन में, दरअसल इस बाजार में एंट्री पाने के ही मौके ढूंढने। अभी और अनफिनिश्ड बिजनेस इस मोमेंटम का नजर आता है, इस पुल बैक का नजर आता है। और बाकी कल के स्टॉप लॉस थे निफ्टी के मानस के 17,220 के, कल निफ्टी घूमा 17,225 से, और टारगेट 17,600 कल लेके चल रहे थे, और आज एग्रेशन थोड़ा सा बढ़ गया। वो स्टॉप लॉस 100 पॉइंट ऊपर, टारगेट 100 पॉइंट ऊपर, वो रेंज पूरी तरह से ऊपर सरकती हुई, खरीदारी करने का मन। और निफ्टी बैंक पे भी कल मानस ने कहा था वो सपोर्ट 37,700 के आसपास का है, और वहीं उन्हीं लेवल से निफ्टी बैंक भी दरअसल घूमता हुआ नजर आया था। आज के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, खरीदारी करने के दरअसल इस बाजार में मौके ढूंढिए। मानस से जानूंगा आगे जाके आज का प्रिफर्ड स्टॉक।